ओके सो हम आपका फिफ्थ चैप्टर पढ़ रहे हैं लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन मैंने आपको लास्ट वीडियो में स्टार्ट कराया था मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज़। ठीक है, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज़ हमने एक केस देखा था आपका, जब मैंने आपका एक पुले के अक्रॉस में दो बॉडीज़ को कनेक्ट किया था और जिसमें हमने आपका एक्सीलरेशन और टेंशन फाइंड किया था। ठीक है, अब ये दूसरा केस आपका देखिए, ये दूसरा केस देखिए, इसमें क्या है, व्हेन टू बॉडीज ऑफ मासेस m1, एक मास m1 एंड m2 आर अटैच्ड एट द एंड्स ऑफ ए स्ट्रिंग। ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के एक एंड पे मास कितना है m2, दूसरे एंड पे मास है टोटल कितना, ये m1। ठीक है, पासिंग ओवर ए पुले, ये पुले से ऐसे इसको मैंने पास किया है। ठीक है, सच ए वे डैट इन सच ए वे डैट मास m1 रेस्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। ये टेबल पे m1 रेस्ट कर रहा है, इस पे है m1 जो है, इस पे है टेबल, ये टेबल है, टेबल के ऊपर m1 रखा हुआ है, ये टेबल की जो एंड है। ठीक है, रेस्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल एंड m2 इज हैंगिंग वर्टिकली, और m2 जो है वो आपका नीचे ऐसे लटका हुआ है। और यहाँ पे ये पुले को मैंने टेबल के एंड में एक पुले को फिक्स किया है। ठीक है, ये आपका ऐसा है, ये आपका ऐसा। ठीक है, अब आपको पता है कि ये m2 क्या होगा, m2 आपका नीचे, मान लीजिए m2 जो ग्रेटर है तो m2 आपका नीचे ऐसे आएगा और ये कुछ एक्सीलरेशन से नीचे आएगा a, और ये आपका ऐसे, ये आपका ऐसे आएगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे आपका मोशन ऐसे होगा। सो यहाँ में कितना टेंशन, यहाँ पे कितना स्ट्रिंग में मैंने आपको बताया था फोर्स डेवलप ऑन ए स्ट्रिंग, जिसको हम बोलते हैं आपका टेंशन। तो यहाँ पे आपको टेंशन फाइंड करनी है और आपको ये एक्सीलरेशन यहाँ पे कितना डेवलप होगा वो आपको फाइंड करना है। सो मैंने आपको क्या बताया, तरीका कौन सा है आपका, आप इसको फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। तो पहले देखिए, मैं पहले इसको बना लेता हूँ, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। पहले m1 का बना लेता हूँ। m1 मैं देखूँ तो इस पर कितनी फोर्स लग रही है, m1 ये आपका बॉडी, यहाँ पे टेंशन T लग रही है, टेंशन T। ठीक है, ओके, और ये आपका ऐसे मूव हो रहा है, ये बॉडी आपकी ऐसे मूव हो रही है इस डायरेक्शन में, यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रही है। ठीक है, और नीचे नीचे ये इसके ऊपर कितना रिएक्शन डाल रहा है, नीचे की तरफ जो टेबल के ऊपर रखा है ये m1g यहाँ पे डाल रहा है, m1g फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, क्योंकि ये टेबल के ऊपर आपका रखा हुआ है तो m1g फोर्स लग रही है टेबल के ऊपर। ठीक है, समझ रहे, टेबल के ऊपर ये कितना वेट डाल रहा है, m1 इंटू जी। अब टेबल के ऊपर ये m1 इंटू जी डाल रहा है तो ये फोर्स टेबल के ऊपर अप्लाई कर रहा है। सो टेबल भी इसको अपोजिट फोर्स देगी, ये जैसे फोर्स यहाँ पे इसको m1 इंटू जी अप्लाई कर रहा है वैसे टेबल भी इसको अपोजिट रिएक्शन ना, ये टेबल को पुश कर रहा है, टेबल इसको पुश करेगी। समझ रहे हो आप, टेबल को ये पुश कर रहा है, ये टेबल को ये पुश करेगी, तो रिएक्शन अपोजिट होगा। सो ये फोर्स और ये फोर्स क्या हो रही है, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। सो m1g उतनी जितनी फोर्स से ये टेबल को पुश करेगा उतनी फोर्स से टेबल भी इसको ऊपर अपवर्ड पुश करेगा। तो ये जो रिएक्शन होगा ये r क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, r कैंसिल हो गया, r ये तो ये फोर्स अपवर्ड है, ये mg तो कैंसिल हो गया आपके, बचा कौन सा यहाँ पे t। तो t कितना हो जाएगा, ऐसे आप डायरेक्ट t निकालोगे, डायरेक्ट t कितना होगा आपका, t भी आपकी टेंशन क्या है, फोर्स है, t जो आपकी टेंशन है वो फोर्स है। तो फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो इसका बॉडी का मास कितना है m1 और इंटू ये एक्सीलरेशन, तो t यहाँ पे टेंशन, मास इंटू एक्सीलरेशन m1 इंटू a। तो t आपको यहाँ से मिल गया m1 इंटू a, ये बॉडी जो हो गई m1 इंटू a से नीचे आएगी। ठीक है, मास इंटू एक्सीलरेशन से टेंशन जो होगा आपका m1 इंटू ए, ये आपको मिल गया। देखिए यहाँ पे मैं फ्रिक्शन इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ अभी, देखिए नो फ्रिक्शन, विदाउट फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आगे फ्रिक्शन को इंक्लूड करेंगे क्योंकि आपको फ्रिक्शन भी आगे पढ़ना है, एक फ्रिक्शन आपको पढ़ना है, इसलिए मैं आपको सिर्फ अभी बता रहा हूँ कि ये जो टेंशन है आपको, यहाँ पे हम फ्रिक्शन को इंक्लूड नहीं कर रहे। अगर फ्रिक्शन को अगर इंक्लूड करेंगे तो आपका ये इक्वेशन नहीं बनेगा, तो यहाँ पे हम फ्रिक्शन को इंक्लूड नहीं कर रहे, फ्रिक्शन को हम इंक्लूड करके भी हम स्टडी करेंगे। ओके, सो आपको टी यहाँ से मिल गया m1 इंटू ए, टेंशन आपको मिल गया। अब आपको एक्सीलरेशन भी फाइंड करना है। ठीक है, एक इक्वेशन, हाँ चलिए, एक इक्वेशन यहाँ से बन गया आपका, ये इक्वेशन 1 बन गया। अब दूसरा इक्वेशन देखिए कहाँ से होगा आपका, ये देखिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए m2 का फ्री डायग्राम। तो नीचे एक फोर्स लग रही है m2 इंटू जी, नीचे जो फोर्स लग रही है, ऊपर आपकी टेंशन T लग रही है, सही है, टेंशन T लग रही है, और ये जो बॉडी है आपकी ये डाउनवर्ड ऐसे मूव कर रही है, डाउनवर्ड मूव कर रही है। सो ये अगर ये बॉडी आपकी डाउनवर्ड मूव करी तो मैंने आपको बताया यहाँ पे कौन सी फोर्स ग्रेटर होगी आपकी। सो आपकी यहाँ पे ये जो फोर्स होगी m2g क्या होगी आपकी, ग्रेटर होगी, डाउनवर्ड आपकी ग्रेटर फोर्स लग रही है, अपवर्ड आपकी ये लोअर, ये कम होगी आपकी। तो ये फोर्स ग्रेटर होगी तो m2 नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, m2g माइनस टेंशन T
इज इक्वल टू नेट फोर्स मास इंटू एक्सीलरेशन, तो m2 इंटू ए, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, ये पहले ही मैं आपको पहले बताया कैसे निकालते हैं। जो भी फोर्स आपकी ग्रेटर होगी उसमें से आप लोअर फोर्स को माइनस कर दीजिए, क्योंकि ये बॉडी जो आपकी नीचे जा रही है, ठीक है, यहाँ पे एक्सीलरेशन हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये कैंसिल क्यों हुई थी, क्योंकि यहाँ पे कोई मोशन नहीं हो रहा था इसका। ये थोड़ी जो आपको कि ये बॉक्स के टेबल के ऊपर सिर्फ ये रखा हुआ था ऐसे, हाँ ये तो आगे की तरफ जा रहा था आपका, टेंशन की वजह से, टी की वजह से आपका जा रहा था। सो m2 इंटू जी जो ग्रेटर फोर्स होगी माइनस आपकी टेंशन m2 इंटू ए। सो ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके आप टेंशन और एक्सीलरेशन निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे अगर लेता हूँ m2g माइनस टेंशन जो t यहाँ पे जो है यहाँ से जो मैंने निकाला इसमें पुट कर देता हूँ, ये कितना हो जाएगा m1 इंटू ए इज इक्वल टू m2 इंटू ए। इक्वेशन 1 की वैल्यू मैंने इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दी। सो ये कितना हो जाएगा, इसमें से अगर मैं a निकालना है मुझे तो m2g यहीं पे रखूँगा मैं, ये हो जाएगा आपका m2a प्लस m1 इंटू ए। सो यहाँ से आपका a कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका m1 प्लस m2 इंटू जी। सो ए कितना आ जाएगा आपका, ए यहाँ पे आ जाएगा, ये m1 प्लस m2 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका m2 इंटू जी ओवर m1 प्लस m2, ये आपका आ जाएगा। सो यहाँ से आपको एक्सीलरेशन मिल जाएगा, ये एक्सीलरेशन मिल गया। एक्सीलरेशन अगर आपको मिल गया तो आप टेंशन यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से आप t इज इक्वल टू m1 इंटू ए निकाल लोगे। ठीक है, तो ये सिंपल था आपका बस। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट देखिए इसी क्योंकि यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रही है, इसकी भी बॉक्स पे कोई फोर्स पीछे की तरफ नहीं लग रही है, बस एक ही फोर्स है टेंशन t, क्योंकि ये फोर्स और ये फोर्स तो कैंसिल हो गई थी ना, ये एक्शन था, ये रिएक्शन थी, कैंसिल हो गया। बस यहाँ पे कौन सा आपका टेंशन t जो इस डायरेक्शन में रहती है, तो t कितना है आपका m1 इंटू ए, ये आपने पहले निकाले। तो आपको ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए, इनको हम क्या बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। अगर ये फ्री बॉडी डायग्राम अगर आपको बनाने आता है तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, इसके बेस पर आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, ये न्यूमेरिकल्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए इसमें एक और आपका ये एक और बता देता हूँ मैं आपको। इसमें देखिए अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ पे बॉडी, जैसे मैंने आपको ट्रेन बताया ना, जैसे ये सरफेस है, ये आपका सरफेस है, सरफेस पे आपके 3 बॉक्स कनेक्टेड है, मान लीजिए 1 2, ये 3 बॉक्स आपके कनेक्टेड। यहाँ पे आप ऐसे फोर्स लगा रहे हो F, इस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो, यहाँ से एक स्ट्रिंग यहाँ पे, एक स्ट्रिंग यहाँ पे आपकी। तो इसमें यहाँ पे टेंशन डेवलप होगी आपकी, टेंशन यहाँ पे मान लीजिए T1 है, यहाँ पे टेंशन कितनी होगी आपकी T2। मैंने आपको बताया था, देखिए 2 बॉडी के बीच में ये सिंगल रोप है, यहाँ पे ये अलग, इसमें इस रोप में अलग टेंशन T1 होगी आपकी। देखिए इसमें देखिए ये बॉडी और ये बॉडी के बीच में एक ही स्ट्रिंग है आपकी, ये स्ट्रिंग पूरी एक ही है, इसलिए यहाँ पे टेंशन T। अब ये बॉडी और ये बॉडी, इसका मास मान लीजिए m1 है, इसका मास m2 है, इसका मास m3, 3 बॉक्स से कनेक्टेड है ऐसे, और मैं यहाँ से फोर्स लगा के इनको खींच रहा हूँ। मेरी बात समझ रहे हो आप, एक मास ये बॉडी है, दूसरी मास ये दूसरी बॉडी, तीसरी बॉडी, इनको आपको फोर्स लगा के मैं ऐसे खींच रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये फोर्स लगा के मैं ऐसे खींच रहा हूँ, यहाँ पे टेंशन, और ये जो बॉडी है वो ऐसे मूव कर रही है एक्सीलरेशन ए से। अब देखिए जो मैं फोर्स यहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक है, ये जब मैं फोर्स यहाँ पे लगा रहा हूँ तो एक्सीलरेशन हो रहा है, और जो ये सारी बॉडी आपस में कनेक्टेड है, टेंशन यहाँ पे T1 डेवलप हो रहा है, यहाँ पे T2 डेवलप हो रहा है, बट इन सब का एक्सीलरेशन जो है वो सेम है। इसका एक्सीलरेशन भी A है, इसका एक्सीलरेशन भी A है, और इसका एक्सीलरेशन भी कितना है, A। इन सब बॉडी का एक्सीलरेशन क्या है, सेम है, A है। सो आपको पता है, अगर मुझे मान लीजिए A अगर निकालना है, यहाँ पे A कैसे निकालूंगा, मुझे पता है फोर्स इज इक्वल टू क्या है, M इंटू ए, ये फोर्स मुझे पता है मान लीजिए। तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सीलरेशन हो जाएगा आपका F ओवर M। तो एक्सीलरेशन कितना होगा यहाँ पे, F जो फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ये अप्लाइड फोर्स है। ठीक है, ये कौन सी है आपकी, ये आपकी अप्लाइड फोर्स है, और T1 T2 जो है वो टेंशन आपका डेवलप हो रहा है इन स्ट्रिंग्स में। सो A इज इक्वल टू क्या होगा, F ओवर आपका मास। यहाँ पे मास कितना मास होगा, यहाँ पे मास की टोटल मास निकालना पड़ेगा आपको। मास के लिए यहाँ पे देखोगे आप, ये जो एक्सीलरेशन है, सारी बॉडी एक ही एक्सीलरेशन से मूव कर रही है। इन सब मान लीजिए अगर ये 2 मीटर पर सेकंड की स्क्वायर से मूव करी, तो ये भी आपको, इसका एक्सीलरेशन भी कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका एक्सीलरेशन भी कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो टोटल यहाँ पे अगर मुझे एक्सीलरेशन निकालना तो F ओवर जो मैंने यहाँ पे अप्लाइड फोर्स की है, अप्लाइड फोर्स जो यहाँ पे अप्लाई की है, ओवर टोटल मास कितना होगा आपका, M1 प्लस M2 प्लस M3 करके आप टोटल यहाँ पे एक्सीलरेशन, ये एक्सीलरेशन आप फाइंड कर सकते हो। ओके, ये एक्सीलरेशन आप फाइंड कर सकते हो। अब मान लीजिए अगर आपको टेंशन T1 निकालनी है, ठीक है, टेंशन कितना निकालनी है आपको, अगर टेंशन आपको T1 निकालनी है, सो T1 जो होगी वो T1 आप मान लीजिए इस रोप में जो टेंशन होगी, यहाँ पे जो रोप में जो टेंशन डेवलप होगी आपकी, वो कैसे निकालोगे आप। ठीक है, अगर आपको निकालनी है, ठीक है, ऐसे मान लीजिए टेंशन डेवलप हो रही है T1, ठीक है,
तो आप जो टेंशन यहाँ पे डेवलप हो रही है कैसे निकालो, देखिए ये टेंशन जो डेवलप होगी सिर्फ बॉडी मास m1 की वजह से यहाँ पे डेवलप हो रही है। सो अगर मैं T1 निकालूँ, T1 भी आपका फोर्स है, T1 इज इक्वल टू क्या होगा, मास इंटू एक्सीलरेशन। सो T1 कितना होगा, जैसे मैंने आपको बताया इसका अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, फ्री बॉडी डायग्राम देखो बनाइए, टी ये कितना आपका m1, यहाँ पे कितनी टेंशन T, बस एक ही फोर्स लग रही है T, यही फोर्स लग रही है आपकी T, ठीक है T ना, T आपकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाया मैंने इसका, तो T1 लग रही है ना, T1 ये T1, तो T1 कैसे निकालूंगा मैं, m1 इंटू एक्सीलरेशन A, जिस बॉडी का एक्सीलरेशन कितना है A, ठीक है, ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। सो T1 इज इक्वल टू कितना आपका m1 इंटू एक्सीलरेशन कितना, ये एक्सीलरेशन तो पूरा यही है आपका, तो F ओवर कितना हो जाएगा, ये m1 प्लस m2 प्लस m3, ये आ गया आपका T1। सो अगर आपके पास F है, अगर आपके पास m1 है, m2 है, m3 है, तो आप टेंशन T1 निकाल सकते हो। सिमिलरली अगर आप T2 कैसे निकालोगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, तो देखो, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे फोर्स F लग रही है और यहाँ पे कौन सी लग रही है आपकी T2 डेवलप हो रही है, T2 अगर मुझे निकालनी, और इसका मास कितना है आपका m3 है, ठीक है, और ये एक्सीलरेशन आपका A हो रहा है। अगर मैं आपसे देखूँ तो ये जो बॉडी है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, मतलब ये टेंशन क्या है आपका, ये टेंशन कम है, टेंशन ये फोर्स ज़्यादा है आपका, क्योंकि इस एक्सीलरेशन इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये फोर्स अगर ज़्यादा है, तो ये फोर्स अगर ज़्यादा, तो उसको कैसे लिखूँगा मैं, F माइनस T2 इज इक्वल टू m3 इंटू ए, F माइनस T2 इज इक्वल टू m3 इंटू ए। सो यहाँ से आपका F माइनस m3a इज इक्वल टू आपका T2 आ जाएगा, यहाँ से आप T2 निकाल सकते हो, सिंपल फ्री बॉडी डायग्राम से आप निकाल सकते हो। नहीं से T2 का फॉर्मूला आप जैसे T2 ऐसे भी निकाल सकते हो आप, T2 नहीं से आप ऐसे निकाल सकते हो, T2 इज इक्वल टू आपका ये हो जाएगा, T2 जो होगा वो इन दोनों बॉडी की वजह से आपका टेंशन यहाँ पे, या तो आप ऐसे निकाल सकते हो, आप ऐसे निकाल लीजिए, T2 इज इक्वल टू F माइनस m3 इंटू ये निकाल लीजिए, आप ऐसे निकाल, नहीं से आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि T2 जो होगा आपका इन दोनों मास की वजह से डेवलप होगा, तो मास जो होगा आपका m1 इंटू m2 इंटू आपका एक्सीलरेशन, तो T2 आपका हो जाएगा m1 इंटू m2 ओवर, ठीक है ए, यहाँ ये आपका, या तो आप ऐसे निकाल सकते हो, नहीं से आप ऐसे निकाल सकते हो फ्री बॉडी डायग्राम से। m3 के ऊपर आपकी ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, ये फोर्स आपके अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, बट नेट एक्सीलरेशन जो हो रहा है वो आपका ऐसे हो रहा है। सो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे आपके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे बताइएगा, तो दोबारा मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, आपको जो भी डाउट है मुझे बताते रहिए, ठीक है। सो ये मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज़ में आपको ये इंपॉर्टेंट है, इनके बेस पे बहुत सारे आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं इस चैप्टर से आपके, ओके। सो हम और भी मोशन पढ़ेंगे आपका, ओके, थैंक यू।